हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिलीव इन योर सेल्फ में। और मैं हूँ नीलम। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बेहतरीन रिवीजन क्लास। दोस्तों, मैंने यहाँ पे भारतीय संविधान से शुरू किया है और यहाँ पे इस स्लाइड में हम देखेंगे भारतीय संविधान का विकास और प्रस्तावना। दोस्तों, ये जो स्लाइड है ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यूपी पीसीएस, पेट, यूपी टेट, एसएससी का नोटिफिकेशन जैसे कि कल आ चुका है, सी टेट, आरओ, एआरओ और रेलवे और अदर स्टेट्स के भी आप प्री एग्जाम्स की तैयारी मेरे चैनल से कर सकते हैं। क्योंकि जो भारतीय संविधान है इसका एग्जाम पेपर में काफ़ी बड़ा रोल होता है, करीब 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। तो मैंने आपके लिए ये कोशिश करी है कि बहुत ही छोटी और एकदम क्लियर क्लास लेके आऊँ जिससे आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना हो सके। चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से सोर्सेज यूज़ किए हैं। तो दोस्तों, पॉलिटी के लिए सबसे पहले तो मैंने एनसीईआरटी को कवर कर लिया है यहाँ पे। जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये भी एनसीईआरटी से ही हैं। आपने अगर ये एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी हैं तो काफ़ी छोटी हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, तो आप एक बार एनसीईआरटी ख़त्म कर लीजिए तो जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों, लक्ष्मीकांत जी की भारत की राज्य व्यवस्था बुक आपको ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये किताब है। अगर आप इसे पूरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट जो भी ज्वाइन करते हैं तो उससे आपको अपनी नॉलेज का पता लग जाएगा कि आपने जो भी अभी तक किताबों से पढ़ा है वो आपको समझ में आया भी नहीं, या फिर आप उसको एग्जामिनेशन हॉल में प्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं अपनी अगली स्लाइड पे ले चलती हूँ जहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि कुछ पॉइंट्स ऐड करने के बाद, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं और उसके बाद हम इस चैप्टर से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसा कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैं करीब 5 सालों से 2016 से अभी तक लगातार यूपी पीसीएस मेंस दे रही हूँ। तो प्री के लिए थोड़ी थोड़ी स्ट्रैटेजी मेरे दिमाग में तय हो चुकी है कि अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए तो प्री निकालने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी 90 दिन पहले अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करते हैं या आप मेरी इस तरह की क्लासेस करते हैं, कहीं से भी पढ़ते हैं, पर मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो हुआ या नहीं हुआ। साथ ही बिलीव खुद पे रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम, खास करके अगर आप किसी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपकी सारी टेस्ट आपकी तैयारी के दौरान हो जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी लेट होता है, बहुत बार हम असफल होते हैं। लेकिन बिलीव आपको अपने ऊपर रखना है, तभी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने संविधान का विकास, इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं और इन पॉइंट्स को हम आगे जाके अपने क्वेश्चन आंसर के साथ भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, संविधान का जो निर्माण हुआ था वो लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बन के, मतलब इतना समय लगा था। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें अधिवेशन कितने हुए थे? तो दोस्तों, संविधान बनने में कुल 11 अधिवेशन हुए थे, जो कि हमारा लास्ट अधिवेशन था 26 नवंबर 1949 को, और इस दिन हमने अपने संविधान को अपना लिया था। इसके बाद दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे जो संविधान सभा का गठन हुआ था, तो इस संविधान सभा का गठन डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा नहीं हुआ था, ये एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। ठीक है, इनडायरेक्ट हमारे प्रतिनिधि चुने गए थे और ये 10 लाख की जनसंख्या पे, ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर चुना गया था। ठीक है, और इन्हें जो चुना था ये इनडायरेक्ट चुना गया था विधानसभाओं द्वारा। पूरे देश में जितनी भी विधानसभाएं थी उस समय, वहां से इस तरह का इलेक्शन हुआ था। और इलेक्शन जो हुआ था, जो हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था, ये कैबिनेट मिशन में हुआ था। ये कैबिनेट मिशन को भेजा गया था भारत में 24 मार्च। ठीक है, डेट याद रखिएगा दोस्तों। एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर आप यूपी पीसीएस या यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको डेट याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये हमेशा मोस्टली 80% ये डेट से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और ये करंट अफेयर्स में भी सेम चीज़ लागू होती है। ठीक है, तो इंडिया में आया था 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था, और इन्हें भेजा गया था कि आप भारत जाइए और वहाँ के संविधान के मतलब संविधान को लेकर के कोई पर्टिकुलर निर्णय ले लीजिए। ठीक है, ये भारत आए थे और इनके साथ और भी 2 सदस्य थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन में कुल 3 लोग थे, जिसमें कि
पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस इनके अध्यक्ष थे। और 2 अन्य जो मेंबर थे, स्टफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। अभी इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको एकदम क्लास खत्म होते होते खुद पे बिलीव आ ही जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एग्जाम हॉल में। फिर दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हो रही थी, वो दोस्तों डेट थी उसकी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। बट इसमें जो है ना एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को उनके स्थायी अध्यक्ष मिल गए थे, जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का दोस्तों एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था, यानी कि ये थी प्रिम्बल, ठीक है, ये प्रिम्बल थी। और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, डेट मैं आपको बार बार अभी बताती जाऊंगी, ठीक है, 1946 को संविधान सभा में सबके सामने रखा था। किसने रखा था? नेहरू जी ने रखा था, ठीक है। और 22 जनवरी 1947 को प्रिम्बल पास कर दी गई थी, ठीक है, कि हमारा संविधान कैसा होगा। और दोस्तों 90% जो हमारी प्रिम्बल है, प्रस्तावना है, ये एज इट इज यही वाली है, बहुत थोड़े चेंज के साथ इसे अपना लिया गया था। और जब हमारा संविधान तैयार हो रहा था तो जाहिर सी बात है सब लोगों में काम बटेगा, तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। और जिसका गठन किया गया था कब? 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। अभी आप टेट का, पीसीएस का और टेट का, सीटेट कोई भी एग्जाम देंगे, आप देखेंगे पॉलिटी का बहुत अच्छा पोर्शन आता है। और मैं इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से जल्दी रिवाइज कराने की कोशिश करूंगी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। और दोस्तों ये इसमें कुल 7 लोग थे। अगर लोगों की बात की जाए तो 7 लोग थे, बट अगर आपसे क्वेश्चन आए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में अन्य सदस्य कितने थे, तो सदस्यों की अगर बात करी जाए तो सदस्य 6 थे, ठीक है, यानी कुल 7 लोग थे और सदस्य अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में 6 थे। मैंने यहाँ पे आपको नाम दे दिया है, आप यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद अन्य 8 प्रमुख बड़ी समितियां और भी गठित की गई थी। दोस्तों समितियां बहुत सारी गठित करी गई थी, 8 बड़ी समितियां थी और 15 छोटी समितियां थी। छोटी समितियां आप अगर आपको डिटेल में समितियों के नाम और उनके मेंबर देखने हैं तो आप लक्ष्मीकांत जी की बुक उठाइए और पहले चैप्टर से पढ़ लीजिए। हालांकि छोटी समितियों से क्वेश्चन बनते नहीं है, ठीक है। प्रमुख समितियां जो बड़ी थी उनमें 8 समितियां थी, इनसे क्वेश्चन बहुत आता है। जैसे नियम समिति, यहाँ इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और सेकंड थी संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति थी जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और फिर सलाहकार समिति थी जिसको 2 भागों में बांटा गया था। मूल अधिकार यानी हमारे राइट्स के बारे में, ये थे JB कृपलानी जी। और अल्पसंख्यक उप समिति में HC मुखर्जी। संघ शक्ति समिति थी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। और संघ संविधान समिति थी जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, मैं आपको भी ले चलती हूँ। और दोस्तों यहाँ पे भारत की जो संविधान सभा थी उसमें महिलाएं भी थी, ठीक है। तो कुल महिलाएं कितनी थी? इनकी संख्या थी दोस्तों 15। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आप ध्यान रखिएगा। और ये मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी है, इसे देख लीजिए। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है यहाँ से बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको मैं यहाँ पे साथ में डिस्क्राइब भी करती जाऊंगी, ठीक है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत की संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। दोस्तों आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि एक निर्वाचित संविधान सभा की बात कर रहा है, तो निर्वाचित संविधान सभा की बात करी गई थी दोस्तों क्रिप्स मिशन के अंतर्गत, ठीक है। क्रिप्स मिशन ने ये कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद
आपको एक निर्वाचित संविधान सभा गठित करनी होगी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? हमने अभी अपने आगे हमने देख लिया है कि कैबिनेट मिशन में पैथिक लॉरेंस थे जो कि अध्यक्ष थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। तो कौन नहीं था? विलियम वुड नहीं थे। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। तीसरा सवाल है दोस्तों, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो कार्यपालिका परिषद दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अंतरिम सरकार, ठीक है, अंतरिम सरकार का दोस्तों जो गठन हुआ था, ये हुआ था, आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, ये हुआ था 2 सितंबर 1946 में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इसके अध्यक्ष थे वाइसराय। वाइसराय उस समय कौन था? माउंटबेटन। ठीक है, वाइसराय ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और इसके उपसभापति कौन था दोस्तों? नेहरू जी बने थे। ठीक है, ये आप बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, खास करके इसकी डेट। ठीक है, डेट मत भूलिए, हो सकता है ये डेट से सीधे आ जाए कि अंतरिम सरकार का भारत में गठन किस डेट को हुआ था। तो 2 सितंबर 1946 को। और अध्यक्ष थे इसके वाइसराय, पदेन अध्यक्ष थे। ठीक है, और उपसभापति थे नेहरू जी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ढूंढ के लाई हूँ, क्योंकि अगर आपने इन 20-25 क्वेश्चन में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो दोस्तों शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन जो बनेगा वो भी स्काई फॉल क्वेश्चन होगा। और अगर उसको नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरिट इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी जो हमारी फाइनली संविधान सभा गठित हुई थी, जिसके हमने आगे पॉइंट्स देखे, वो किसके तहत गठित हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935, कृषि योजना 1942, कैबिनेट मिशन 1946 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोस्तों हमें ऑप्शन के भरोसे नहीं रहना है, हमें ये अच्छी तरह से पता है कि हमारी जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। और कैबिनेट मिशन कब आया था यहाँ पे? मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया। देखिए, क्लास अगर थोड़ी भी लंबी हो रही है तो प्लीज भागिए मत, क्योंकि ये आपके ही भले के लिए आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन आया था भारत 24 मार्च 1946 को। ठीक है, 1946 के आने के बाद इसके सदस्य कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। अन्य 2 सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर। इतना समझ में आ रहा है? बार बार रिवीजन आपका होता रहेगा यहाँ से। 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, सॉरी ये रिपीट हो गया है, तो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा। आगे चलते हैं, 6वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? दोस्तों जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, सत्य नहीं है या आपसे हाँ पूछा है ना पूछा, जो भी, उसको गोल कर लीजिए। ठीक है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। सत्य नहीं है और सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, तो हमें पहचानना है। पहला पॉइंट है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दोस्तों आधारित थी, क्योंकि अभी हमने आगे देखा कि जो हमारे निर्वाचन हुआ था वो इनडायरेक्ट किया गया था। ठीक है, वो भी विधानसभा में, और वो सब वयस्क मताधिकार पे ही आधारित थे। ठीक है, सेकंड है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो दोस्तों ये पॉइंट गलत हो जाएगा। हमने बार बार देखा कि पहली संविधान सभा, यानी जब 1952 में भारत का आम चुनाव जब तक नहीं हो गया तब तक प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। ठीक है, तीसरा, वह बहुदलीय निकाय थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, उस समय पूरे भारत में बहुत सारे दल थे, तो वो बहुदलीय निकाय थी। और हमें यहाँ पे आंसर करना है कौन सही नहीं था, ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ठीक है, माध्यम से कार्य किया। तो दोस्तों चौथा बिल्कुल सही है। बहुत सारी, मैंने आपको बताया, 8 मुख्य समितियां गठित हुई थी और 15 छोटी समितियां गठित हुई थी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा गलत हो रहा है? इसका आंसर, तो दोस्तों हमारा 1 और 2 ये गलत है। ठीक है, यानी हमें इसे यहाँ पे गलत ही फाइंड करना था। ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से चुना गया था?
ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, बिल्कुल गलत है। गवर्नर जनरल नामित किया गया था, नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, और इनडायरेक्ट, ओके, इनडायरेक्ट चुना गया था। और कितनी जनसंख्या पे एक प्रतिनिधित्व था? 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधित्व चुना गया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधे से हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे दलों ने अपने अपने प्रतिनिधि चुने थे। 8वां है, सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा? नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा? नहीं। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा? नहीं। भारतीय प्रांतीय सभाओं द्वारा। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? दोस्तों मैंने आगे आपको बताया था। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि प्रथम बैठक हुई कब थी? आप में से कोई भी बताए, कमेंट बॉक्स में बताए, ठीक है, कि कब हुई थी प्रथम बैठक। दोस्तों प्रथम बैठक हुई थी यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, प्रथम बैठक आपने देखा कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और 9 दिसंबर 1946 को इसके अध्यक्षता किसने करी थी? मैंने आपको आगे बताया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। ठीक है, लेकिन ये अभी तक इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। और उसके बाद किस दिन संविधान सभा को स्थायी अध्यक्ष मिल गया था? दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को इनको स्थायी अध्यक्ष मिल गया था, परमानेंट अध्यक्ष, जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपके यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है, इसीलिए फायदा होता है मॉक टेस्ट करने का। और फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। 10वां है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? मैंने अभी आपको बताया कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और ऑप्शन है हमारा सीधे ए। हमें भटकना नहीं है, और आप डेट जरूर याद रखिएगा कि कब हुआ था, 9 दिसंबर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको उद्घाटन शब्द से कंफ्यूज कर रहे हैं। उद्घाटन का मतलब प्रथम बैठक से ही है। प्रथम बैठक गठित हुई 9 दिसंबर 1946 को। और पहले दिन अध्यक्षता किसने करी थी? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी तो है ही नहीं, ये तो अलग समितियों के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, सारी डेट्स आपको याद हो जाएंगी क्लास खत्म होने तक। 12वां सवाल है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जब ये क्वेश्चन आएगा अगर कभी भी कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष पूछे दोस्तों, तो इसको आप ऑप्शन सही करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बन गए थे। और 11 दिसंबर से संविधान सभा ने प्रॉपर तरीके से कार्य करना शुरू कर दिया था। तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। और एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होता, ठीक है, सिन्हा होता, तो आप सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही मार्क करेंगे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद सेकंड आपको रखना है, अगर, क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन में सच्चिदानंद सिन्हा कहीं भी नहीं दिए हुए हैं, इसलिए हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सही करेंगे। चलते हैं आगे। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947 और 30 जून 1949। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बी। ठीक है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यानी संविधान देने के प्रस्ताव से तात्पर्य दोस्तों यहाँ पे प्रेम्बल का है, यानी कि प्रस्तावना। तो दोस्तों प्रस्तावना को किसने संविधान सभा में रखा था? नेहरू जी ने रखा था। और पहले दिन कब रखा गया था? तो पहली बार संविधान सभा के समक्ष रखा गया था प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, लेकिन संविधान सभा ने पारित कब कर दिया? इसे पारित कर दिया था 22 जनवरी 1947 को। आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन बिल्कुल मतलब पक्के हो चुके हैं, आपको बस डेट याद रखनी है। तो हमारी डेट है
पारित किया गया था, हमसे पूछा है तो पारित किया गया था। देखिए 22 जनवरी 1946 में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सही डेट क्या है? 22 जनवरी 1947। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, वो इसलिए कि आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। ये बहुत बार आया है, इसलिए मैंने इसको 3-4 बार स्लाइड में मेंशन किया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? दोस्तों तो ये रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को पारित हो गया था ये। 22 दिसंबर 1947, सॉरी 22 जनवरी, 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था, पारित हो गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, मैं बार बार इसीलिए आपको बहुत बार डेट्स बताती जा रही हूँ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? मैंने आपको बताया था ना कि आप ध्यान रखना, संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। और हमारा आखिरी अधिवेशन कब पड़ा था? 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत कर लिया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो मैंने आपको बताया प्रारूप समिति का तात्पर्य यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और इनके अन्य सदस्य थे, कितने अन्य सदस्य थे? 6 के नाम मैंने आगे आपको बता दिया है। और संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब, किस तारीख को किया गया था? तो दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 20वां सवाल है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों आप एक बार लिस्ट को दोबारा देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे बता दूं कि देखिए भीमराव अंबेडकर जी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके नहीं है क्योंकि ये संघ समिति और भी उप समितियां उनके अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी नहीं है। और ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रांतों को एकत्र करने का काम यानी संगठन करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपको 4-5 पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो कौन सा सही है निम्नलिखित कथनों में से? यहाँ सही को देखना है। पहला पॉइंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। तो पहला हम यहाँ से पॉइंट क्लियर करते हुए चलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को कब रखा था पंडित नेहरू जी ने? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और ये पारित कब हो गया था? 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था। ठीक है, तो ये संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल सही है, क्योंकि 90% प्रस्तावना हमने उद्देश्य प्रस्ताव को ही मान लिया था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है उद्देशिका यानी प्रिम्बल बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बताती है कि हमारा भारत का संविधान या भारत का जो प्रशासन है वो किस तरह से चलेगा। ठीक है, तीसरा है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। बिल्कुल सही है, अभी मैं आपको जब प्रस्तावना पढ़ाऊंगी तो वहां पे आप देखेंगे सेंटेंस है हम भारत के लोग। ठीक है, तो भारत के लोग का क्या यही मतलब है कि उसे भारत के लोगों ने आदेशित किया है। फिर चौथा है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। दोस्तों राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल। और अगर आपने बुक्स कंप्लीट कर ली है तो आपको ये बहुत आसानी से पता होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। चौथा सही क्या है? 1, 2, 3। तो यहाँ से हमने ए ऑप्शन को सही कर लिया। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? दोस्तों अन्य सदस्यों की बात हो रही है, तो प्रारूप समिति में मैंने आपको बताया था अन्य सदस्य 6 थे। और टोटल मेंबर की बात करी जाए अम्बेडकर जी को मिला के तो वो थे 7 लोग।
दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों गठन कब किया गया था? समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप के समिति के सदस्य थे? तो अगर आप लिस्ट को देख लीजिएगा, फिलहाल मैं यहाँ पे आपको कराती हूँ क्वेश्चन। तो एन गोपालास्वामी सदस्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे क्योंकि ये उपसभापति भी थे अंतरिम सरकार के। कौन सी सरकार के? अंतरिम सरकार के। और अंतरिम सरकार पहली बार कब बैठक हुई थी उसकी? तो हुई थी 2 सितंबर 1946। ठीक है, डेट्स याद रखिए, बार बार आपको बता रही हूँ, 19 सितंबर। तीसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे। और चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल। दोस्तों हम जानते हैं सरदार पटेल जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे, ये थे किसके? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हमें कौन से चुनना था? सही उत्तर, सही मतलब हमें बताना था। तो हमारे कौन से सही हो जाएंगे? 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 है हमारे ऑप्शन सी में, हमने इसे सही कर दिया है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? तो मैं इसका आंसर देने से पहले आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख देती हूँ। तो दोस्तों एक आप यहाँ पे पहले तथ्य ये देख लीजिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है, बहुत सारे एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था उसको अपना लिया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, और आपको एक डेट और याद रखनी है। देखिए मैंने यहाँ पे एकदम नोट्स की तरह बना दिया है, आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़े। एक आप 22 जुलाई 1947 डेट याद रखिए, और दूसरी डेट याद रखिए 24 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारा राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, इनको मतलब राष्ट्रपति चुन लिया गया था। तो आपको ये, अगर आप ये 2 डेट अपने दिमाग में याद रखते हैं तो इन 1 2 3 4 क्वेश्चन आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ये कभी भी आएंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संवैधानिक सलाहकार थे BN राव जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? यहाँ पे प्रारूप तैयार करने की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट हैं जो कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे प्रारूप तैयार करने की बात हो रही है, ना कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो प्रारूप तैयार करा था डॉक्टर BN राव ने। ठीक है, और इन्होंने जो प्रारूप तैयार किया था उसी प्रारूप को, यानी उसी मसौदे को, उसी ड्राफ्ट को प्रारूप समिति जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में गठित हुई थी। ठीक है, प्रारूप समिति कब गठित हुई थी? 29 अगस्त 1947। ठीक है, इस दिन जो गठित हुई थी। तो प्रारूप जो बना के BN राव जी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को दिया, उन्होंने उसमें वही प्रारूप को संविधान सभा के सामने रखा था। ठीक है, और BN राव जी का जो मूल प्रारूप था संविधान का, उसमें 243 अनुच्छेद थे। बहुत बार पूछा जा सकता है आपसे ये अनुच्छेद थे, और 13 अनुसूचियां यानी शेड्यूल थी। ठीक है, आप याद रखिएगा, और यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा BN राव। उसके बाद किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो हमने आगे देखा कि राष्ट्र ध्वज जो अपनाया गया था वो तो आपका दोस्तों ध्वज अपनाया गया था, मैंने आपको आगे बताया है ध्वज। मैं बार बार हर क्वेश्चन के सामने लिखूंगी, भले ही वीडियो 2-4 मिनट की लंबी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। ठीक है,
क्योंकि अगर मैं अच्छा कर रही हूँ तो आपको रुकना पड़ेगा मेरे क्लास में, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज जो हमने अपनाया था ये 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था, लेकिन आपको बताया मैंने आगे 3 चीज़ें हुई थी और वो इम्पोर्टेंट तारीख है 24 जनवरी 1950 की, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया था, राष्ट्रीय गीत अपनाया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। ये तीनों चीज़ें, तो हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ तो सीधे ईयर पूछा है तो 1950 है, बाकी डेट 24 जनवरी। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। दोस्तों हमने बहुत बार देखा प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों आई होप आपने ये सीरीज़ यहाँ पे मेरी क्लास को ख़त्म किया, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी नॉलेज कहाँ तक है और मैं उसमें हेल्प करूँगी। हम मिलकर साथ में कोशिश करेंगे अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की। और दोस्तों आप ये सीरीज़ आप इस क्लास को ख़त्म करने के बाद आप अपना मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। मार्केट में घटना चक्र के हैं, यूथ के हैं, किरण के हैं, दृष्टि के हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट आ चुके हैं, वहाँ पे लगाइए, अपनी नॉलेज टेस्ट करिए और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी क्लास से आपको क्या फ़ायदा हुआ। और तब तक के लिए क्लास मेरे चैनल पे बने रहिए और अपने अंदर बिलीव करते रहिए। बिलीव इन योरसेल्फ में इस क्लास का यही मंत्र है, क्योंकि जब आपको खुद पे बिलीव होगा तो आप एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करेंगे, ठीक है। तब तक मैं चलती हूँ, आपके लिए दूसरी स्लाइड लेके आती हूँ। जब तक आप रिवीजन करिए। टेक केयर, बाय।